चलिए देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लेते ना, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को पढ़िए। देखिए रिक्त स्थान नहीं लिखा था, रिक्त स्थान का मतलब तो खाली स्थान ही हो गए। तो रिक्त स्थान लिखे या खाली स्थान लिखे, आपको मतलब समझे से ना। तो रिक्त के मतलब कौन जो खाली स्थान। देखिए अब सबसे पहले दिया कितना 11 का स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। पहले भी इसको हम पढ़ चुके हैं ना, पहले वीडियो में सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ चुके हैं हम। अब देख लें ऐसे, यही क्वेश्चन भी दे दीजिए। देखिए 11 का स्क्वायर कितना है 121, फिर 110, 101 का स्क्वायर है 101 का स्क्वायर, इसी में बाद 10 20 1, फिर दे बाद 10 10 1 का स्क्वायर। अब इसको देखिए कितना दिया हुआ है 10 20 30 20 1, 10 20 30 फिर 20 1, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से दिया ना। तो बताइए इसका कितना स्क्वायर होगा, बताइए पैटर्न देके समझाइए। सिंपल सा बात है कि देखिए 10 20 30 40 30 20 1 है ना, 10 क्या होगा। देखिए 20 तक ही जाना है, 10 20 1, फिर 10 20 30 20 1, तो 10 20 30 40, 40 है 40, फिर 30 फिर 20 फिर 1, फिर एक और दिया हुआ है ना। इसमें कहा दिया हुआ ना कि यहीं पे खाली स्थान दे दीजिए। देखिए ई वाला खाली स्थान था अभी इधर, अब इधर ही खाली स्थान दे दीजिए। और कह रहा कितने का स्क्वायर यहाँ पे होगा, जबकि आंसर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है बताइए, 10 20 30 40 50 तक ना। देखिए 10 20 नहीं, ब्लैक पेन से लिखे हैं हम है ना, ब्लैक पेन से जो है दिया हुआ है, अब ब्लू पेन से जो लिख रहे हैं वो आंसर है हम लोग का। देखिए 10 20 30 40 50 40 30 20 1। अब बताइए देखिए 1 2 3 है ना, तो 40 तक गए। देखिए 1 2 तो 20 तक गए, 1 तो कहां तक गए 20 तक। मतलब हुआ कि देखना है कितना 10 उतना बार चलना है। बताइए 1 2 3 4 5 50 तक नहीं गया है। यहाँ देखिए 40 तक गए तो कितना था 1 2 3, तब यहाँ पे 4 होगा यही ना। तो बताइए यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आप भरिएगा कुंजी 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 1, यही ना होगा, भरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर, छठा नंबर वाले, छठा नंबर फिर वही क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन है दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। दिए गए उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना।
ठीक है। कह रहे दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करें। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है का, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पता चल रहा है कि क्या पूछ रहा है तो आंसर बनाना इजी होगा, आंसर बनाना इजी होगा ना। देखिए, दिए गए प्रतिरूप के मतलब इंग्लिश में पैटर्न, क्या बोल जाएगा, पैटर्न के मतलब एक डिजाइन चल रहा है ना, उसी डिजाइन को आपको समझना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। कह रहा है कि जो पैटर्न दिया हुआ उसका उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को पता करें। लुप्त के मतलब हुआ गायब, लुप्त के मतलब कौन सी हुआ, गायब है ना। आप पढ़त हाँ साइंस में, विलुप्त प्राणी मतलब जो सब पंछी गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, विलुप्त खत्म हो गया, लुप्त। वही कह रहा है लुप्त के मतलब जो गायब है, यानी वहां पे ना है प्रेजेंट, वो पता कीजिए कि कौन सी होगा। संख्याओं को प्राप्त करें, प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ, प्राप्त करने का मतलब लाना, बतलाना है ना। प्राप्त करने का मतलब हुआ कि आप खोजिए कि कौन सा संख्या वहां पे होगा। देखिए तो क्वेश्चन है का, सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही नहीं दिया बा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना दे रहा है, 3 का स्क्वायर। फिर देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हुआ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। फिर लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे खाली स्थान। और फिर दिया हुआ कितने का बताइए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ होगा 20 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। फिर और क्या है क्वेश्चन बताइए तो थोड़ा, 5 का स्क्वायर फिर खाली स्थान, 5 का स्क्वायर फिर खाली स्थान है, फिर कितना बताइए प्लस 21 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, देखें 30 का स्क्वायर और फिर रिजल्ट दिया हुआ 31 का स्क्वायर। और कुछ दिया हुआ 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, देखिए 6 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर और फिर खाली स्थान, और फिर रिजल्ट दिया हुआ कितना 43 का स्क्वायर, खाली स्थान है ना, ये भी खाली दिया है। ओ ये तो खाली 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 हो गया जो क्या है, बॉल चालू बॉल, खाली खाली खाली। आईपीएल ना देखे हैं लेकिन बोले वाला रहा लिखा है खाली खाली खाली, आगे देखे ना देखे हैं, आईपीएल ना देखे हैं, अच्छा बात है, देख के भी क्या करेगा। चलिए देखिए पैटर्न को समझिए, बताइए पहले देखिए 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, देखिए का पैटर्न फॉलो कर रहा है, किस तरह का पैटर्न बना रहा है, का प्रतिरूप से। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 का। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, आया रिजल्ट कितने का 7 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 13 का स्क्वायर। फिर देखिए 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आप खाली स्थान, तो अब मेरे सोचे पड़ेगा कि क्या दिमाग लगा रहा है। देखिए कौन सी दिमाग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 1 दूनी दूने 2 का स्क्वायर, देखिए 1 को गुना कीजिएगा 2 से तो कितना होगा 2 ने, तो 2 यहाँ लिख दिस और फिर 1 बढ़ा के ने 2 है तो 3 का स्क्वायर, यानी प्लस बनने की हिस्स, यही ना जो लास्ट संख्या उससे एक ज्यादा का रिजल्ट आ रहा है, उससे एक ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यही हो रहा है। गौर से देखिएगा, यह बताइए 2 का स्क्वायर है फिर 3 का स्क्वायर, तो 2 और 3 एक के बीच में तो कोई, इसके बीच में कोई दिक्कत ना, मतलब लगातार चल रहा है। फिर देखिए द्वितीय 6 होगा, द्वितीय 6, देखिए वो मतलब क्या कर रहा है 2 गुने 3 कर दे रहा है, उसी का स्क्वायर है द्वितीय 6, 6 का स्क्वायर की सब रिजल्ट उससे एक ज्यादा आ रहा है। फिर यहाँ देखिए तो बताइए 3 का स्क्वायर है तो 3 चौके 12 हुआ, 3 चौके 12, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 3 चौके 12 यानी गुना का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो रिजल्ट कितने का आ गया 13 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो 4 5 20 का स्क्वायर होगा कि ना होगा, यहाँ पे होगा ना 4 5 20 का स्क्वायर, यानी 4 5 20 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर कितना आएगा 21 का स्क्वायर। बताइए 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 5 30 होगा ना, 5 के बाद 6, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 6
30, 30 का स्क्वायर तो 31 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर है ना, यहाँ 7 का स्क्वायर है, तो बताइए 7 छके 42 में 7 छके 42, तो बताइए यहाँ पे 42 का स्क्वायर होगा कि ना होगा, यहाँ पे तो 42 का स्क्वायर होगा ना, लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो इससे एक ज्यादा का होगा, यानी 43 है। मजेदार बात है ना। है इसी तरह से एक आगे क्वेश्चन और अगर सोच लें हम कि यहाँ हम स्टार्ट करें 7 का स्क्वायर से, तो बताइए यहाँ पे कितनी का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा, है ना। अब प्लस में आप 7 8 56, तो यहाँ पे कह सके 56 का स्क्वायर, फिर ये जो रिजल्ट आएगा कितने का स्क्वायर, बात समझ में आया है ना। सही, मतलब दो को लगातार संख्या लेना है और को गुना कर लेना है, यानी आपको याद रखना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी कौन सी है, ए के जस्ट बाद वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में ए बी का स्क्वायर, यानी एक गुने बी कर दीजिएगा ए बी का स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा कौन सी, छोड़ दीजिए ए बी से याद कीजिए, कंफ्यूज रहिएगा क्या कि एक ज्यादा वाला, याद रखेंगे कौन सी, लगातार संख्या लेना है और को एक बार गुना करके स्क्वायर कर देना, तो रिजल्ट जो आएगा वो गुणनफल वाले संख्या से एक ज्यादा आएगा। ठीक है, इस सब का कोई इनर है, किसी तरह का रूल ना है कि आप कुछ ना लिख लीजिएगा ऐसे कुछ स्टार पॉइंट देके कि बात को याद रखना है, इस सब चीज को सिर्फ और सिर्फ आपको ना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करके ही आप जान सकिए और देख के बस समझ सकिए, एक कोई तरीके से लिखाया जा सके हैं, कौन सी को लिखना है, कहें कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस पहली गुने दूसरी संख्या का स्क्वायर इक्वल टू आवेगा आंसर पहला गुने दूसरा जो कि यहाँ में एक जोड़ के स्क्वायर, ऐसे याद करेगा। इस सबको फील किया जाए और जब तक कोई आदमी ने क्वेश्चन को जब तक ना बनाएगा तब तक को बताया जा सके हैं, और ये सब जब छोड़ दे आदमी क्लास, यानी 8वां 8वां जब पहला दूसरा छठा उठा में खेल कूद में ये सब बर्बाद कर दे, तो ये सब चीज ना नहीं सीखेगा, अब आगे जाकर को सिर दर्द करेगा, और बाकी ये सब चीज लगेगा आपको कौन सी, अब यही बारे में सीखेगा ने, तो आदमी लोग कहेगा कौन सी, यही को कहेगा ट्रिक, ट्रिक होगे हुए ना है, पढ़ते पढ़ते आपका इतना दिमाग शार्प हो जाएगा ने कि आप देखते साथ किसी चीज के आंसर बतावे लगी, वही बन जाए आगे जाके ट्रिक, और हर एक आदमी वही को ना समझा देगा ये ट्रिक है, ट्रिक थोड़ी है, बचपन में ना पढ़ी इसीलिए को लग रहा जादू ना, जादू लग रहा। चलिए देखिए बताइए, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर समझ में आ गया ना बात, ही आगे चला जाए 7वां नंबर क्वेश्चन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, अब गौर से समझिएगा, योग संक्रिय योग संक्रिया योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। समझिए पहले बात को, कहा जा रहा है योग संक्रिया, कहा जाए योग संक्रिया, योग के मतलब क्या होवे, योग के मतलब होवे जोड़, योग के मतलब क्या होगा, योग के मतलब होगा जोड़, कहा है इनकी योग संक्रिया नहीं करना है, मतलब जो आप जोड़ बनाइए ना, जोड़िए 12 + 14 = 26, ऐसे जोड़े ना लिख लिख के, कैसे जोड़ना ना है आपको, यानी जो साधारण तरीके से आप जोड़िए वो जोड़ना ना है आपको, डायरेक्ट आंसर देख के सही लिख देना आंसर, ये ना कि जोड़, जैसे आपको कह दी 5 + 15 + 20 बताओ जोड़ के कितना हुआ, तो आपको ऐसे ना करना 5 15 इतना हुआ फिर इतना इतना हुआ, ऐसे करना ना, कह रहा आप डायरेक्ट देखिए और देखे के बाद डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, बताइए तो चमत्कार वाला बात होगा कि देखेंगे जोड़ेंगे ना लिख देंगे, है ना। हाँ यही सब ना होगा जादू। चलिए देखें, योग के मतलब कौन जो है जोड़, संक्रिया, संक्रिया के मतलब जो काम करें जोड़े के दौरान, जोड़े ने हम लोग को जोड़ना कोई दिया तो बड़ा लिस्ट बनावे ना जोड़े हैं, तो कह रहा उतना लेंदी आपको नहीं करना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, आप जो पहले सीखा है ना उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगाइए और आंसर को देख के बता दीजिए। देखिए आगे कह रहे योग संक्रिया किए बिना, यानी जो ताम झाम इतना जोड़ वाला प्रोसेस हो गए वो नहीं करना है, किए बिना योगफल, योगफल मतलब कौन सी हुआ कि जो जोड़े के बाद रिजल्ट आवेगा, फल बोला जाए मतलब किसी भी चीज को योगफल, योगफल के मतलब है जोड़े के बाद जो मेरे रिजल्ट मिलेगा, यानी जो आंसर मिलेगा जो उत्तर मिलेगा उसको कहेंगे योगफल, गुना करे के बाद जो मेरे फल मिलेगा उसको कहेंगे गुणनफल, है ना, होगा कि ना होगा। भाग करे के बाद आपको कोई फल मिले तो आप लिखते थे ना भागफल, यही ना। अब अगर चे सिर फोड़वा के कोई आ रहा तो कहेंगे कि लड़ाई फल है ना, लड़ाई फल ना होगा, लड़ाई फल है होगा ना, तो ऐसा ही है।
कोई थोतना उतना परवाह के आ रहा है तो कहेंगे गाली फल है, गाली दी किसी को जिससे को फल मिला। जैसे आम तोड़े लगा है, मार दिस मार लिए ने मारी से एक पत्ता, मैंने वो कहा दिस यहाँ पे टेटर है तो ये आम फल है मीठा फल नहीं, ये आम फल है, मार के फोड़ दी सिर यार मेरा। गाय हम आम फोड़ लगा थे सब रात में घूमे ला उनने उनने गए थे, अरे ना ना हाई कोर्ट की तरफ तो उनने चले गए थे हम लोग हाई कोर्ट, और उनने मनेर शरीफ की तरफ चल गए, अवाम था टिकोला उकोला फलावा, गए तोड़ेला सब कुछ तोड़ रहा था, और तोड़े लगे हैं उधर से माली निकला, 2-3 को गाली बकी मार के सीट फोड़ दी ना, तो हुआ आम फल है ना, आम फलों को बोलेंगे जी हम आम फल। तो बताइए फल के मतलब समझ, योग फल मतलब जोड़ के जो प्राप्त हुआ वो जोड़ फल हो गया, योग फल हो गया। गुना करे के बाद जो प्राप्त होगा वो कौन जी कहेंगे हम, गुणन फल, कौन जी कहेंगे गुणन फल। भाग देने के बाद जो मेरे प्राप्त होगा भाग फल है ना, होगा ना। असीर फोड़वा के आगे तो मार फल है, लड़ाई फल। ठीक है चलिए आगे चलिए, समझ में आ गया सबको बात। तो फल के मतलब यही हो जो किया के बाद जो मिला वो फल है आपका। हाँ जैसे अभी वो कह रहा कि सबर का फल मीठा फल, सबर का फल मीठा फल। ठीक है आगे देखिए, योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना के मतलब पता करना, ज्ञात करना के मतलब ज्ञात करना के मतलब क्या हुआ, ज्ञात करना के मतलब पता करना, ज्ञात करना के मतलब कौन सी हुआ पता करना। ठीक है तो बताइए क्या, पहली बात बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि योग संक्रिया किए बिना, यानी जोड़ना नहीं है आपको, बउआ की तरह बच्चा की तरह काम ना करना है, आपको देखना है और डायरेक्टली आंसर बता देने यानी उत्तर दे देना। ठीक है तो देखिए आप क्वेश्चन देखें, हम ई मिटा दें, ठीक है इसको इरेज कर दें। चलिए देखिए हम योग संक्रिया जो दिए हुआ था, कह रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही ना। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही पूरा दी बनाओ तक। चलिए बताइए कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा 25। अब बताइए कोई कौन कौन ऐसे किस है, ऐसे नहीं करना 1 + 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, ऐसे ना कर ला कैसे, यही तो हुआ योग संक्रिया, ये नहीं करना है आपको। ये तो मतलब दूगे तो आप कर लिया 1 3 5 ऐसे जोड़ने जल्दी जल्दी, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, कैसे ऐसे करते रहिएगा। अभी ना हम कहा एकदम बउआ बुतरू की तरह नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब 8 क्लास की तरह करना है। चलिए देखिए तो कैसे करेंगे सुनिए, 1 का स्क्वायर, अब याद कीजिए उस दिन, कौन दिन, हाँ कौन दिन जब हम बताया था उस दिन, नहीं याद रहा है, उस दिन जो समझाया था हम कि लगातार विषम संख्याओं का योग n² होगा, जे को संख्या रहेगा उतना ही का स्क्वायर होगा। याद आया कुछ, नहीं याद आया, नहीं याद आया तो फिर से लिख रहे हैं ना, तुम भूलते जाओ हम याद कराते जाएंगे। देखिए प्रथम सुनिए, प्रथम विषम संख्या का योग, प्रथम n लिख दीजिए यहाँ पे, प्रथम n विषम, n विषम मतलब n के मतलब नंबर, प्रथम n विषम लिख दिया यहाँ पे, प्रथम n विषम, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है, कितना होगा n के मतलब कौन सी, n के मतलब नंबर है, n के मतलब क्या हो रहा है यहाँ, n के मतलब नंबर, और नंबर के मतलब क्या हुआ संख्या, मतलब ही हुआ कि अगर प्रथम, प्रथम के मतलब क्या, प्रथम के मतलब शुरुआती, प्रथम के मतलब शुरुआती यानी एकदम शुरू से रहेगा तब, ई ना कि 3 4 3 9 ऐसे से विषम दे दी और आप उसके पीछे पगलाते रहिएगा, ऐसा ना करना। जब शुरू से दम देगा ने, यानी विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगा 1 से ने, तो जब 1 से देगा 1 + 3 + 5 ऐसे, जब ऐसे देगा ने तो आपको कहा जा रहा है कौन जी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। मतलब हुआ कि को गिन लीजिए, के को संख्या 1 2 3 4 5, तो एक आंसर कितना होगा 5 का स्क्वायर, कितना होगा यानी कितना होगा 25। बताइए बिना जोड़े में कर लिया ना, समझ में आया अब।
यही बात कहना चाहते हैं। ठीक, अब तो टप टप बन जाएगा ना बन जाएगा टप 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 बन जाएगा। बताइए दूसरा क्वेश्चन बन गया। देखिए 1 + 3 + 7 + 9 5। बताइए नहीं कहाँ तक जा रहा है, सही धर के लिख दे, मतलब तो सब समझ आइए। ऐसा कुछ कहाँ तक 19 तक बताइए। गिनी के हुआ है 10 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, 10 हो गया। तो बताइए 10 हो गया तो कितना आएगा आंसर? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना? बताइए, सबको समझ में आ गया बात? यहाँ पे लिख दे 100, खत्म कहानी। आगे देखिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 23, यानी 1 + 3 + 5 होगा, प्लस यहाँ पे 7 होगा, प्लस 19 होगा, प्लस 21 होगा, प्लस 23 होगा, है ना? यानी 23 तक जाएगा। तो बताइए 23, बताइए के को संख्या हुआ 12 गुना है, कितना हो गया? 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो सबको याद है 144। समझ में आ रहा है क्या स्क्वायर याद किया था? हाँ यही। आगे बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन कहाँ तक है? चौथा नंबर क्वेश्चन आए अब ना है जा। यही दिक्कत है, जब बनावे लगो क्वेश्चन खत्म हो जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन आए, 7वां ही तो था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है? 8वां का पहला क्वेश्चन है। कह रहा 49 को 7 विषम संख्या के रूप में लिखिए। आप कौन से अभी तो ये वाला पहला काम किया, अभी जस्ट यही काम नहीं किया हम लोग। देखिए अभी यही काम किया, विषम संख्या दिया गया था, हम लोग स्क्वायर आंसर लिख देते हैं। अब आंसर दे दी विषम संख्या हम लोग को लिखना है। बताइए 49 है तो 49 कितने का स्क्वायर है? 7 का, यानी के संख्या होगा वहां पे 7 हो। कौन कौन? 1 3 5 7 9 11 13 15, तब ना होगा 7 को, यही लिखना है मैंने। देखिए तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 49 है ना, तो 49 कितने का स्क्वायर? बताइए 7 का स्क्वायर है, मतलब ये किसका लगातार 7 को संख्या होगा। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 हो गया ना। यही नहीं सीखा हम प्रथम 7 को संख्या लेने। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मिटा दो, कहाँ ज्यादा कुछ टाइम लगेगा? मैं कहाँ था 8 हुआ है, 8 हुआ है। आँख ऐसे करो करो करें, हाँ करो देखो 8 हुआ है, 7 हुआ है, क्या हुआ है? 7 को। चलिए अब आगे देखिए, कह रहे 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में क्या है? कैसी भाई मजाक कर रहे हैं हम लोग साथ। आप कौन सी बचेगा इसे क्वेश्चन? ये तो सही मुंह से बोल देगा, बोल बोल बोल। कह रहा है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए, कह रहा है। देखिए अब ना कैसे लिखिए, अगर व्यक्त करेला भी कहेगा ना, हम व्यक्त करना लिख देना, ठीक है? बार बार लिखना, लिखिए लिखिए। कभी कहते व्यक्त कीजिए, कौन जी व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए मतलब सही में बताइए, है ताकि लफ्ज से खिलवाड़ की जगह बस लफ्ज का सारा कमान है। शब्द पर ध्यान दीजिए, लफ्ज क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर बन जाएगा। हमेशा ये होगा मैथ में कि आप जाइएगा एग्जाम दे के आइएगा और कई क्वेश्चन ना समझ में आया, जब बताएंगे नहीं आज सर इतना इजी था, मेरे पहले माता चल रहा एक आगो तो अल्फाज का खाली है दिक्कत। 121 को विषम सबको समझ में आ रहा है, संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। आए देखो मैं छूट गया, रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए मतलब वही हुआ, बताइए मतलब वैसे में दिखाइए, और लिखे के भी मतलब वही हुआ, ठीक है? अब इधर कोई रहता है, चलिए बताइए बताइए कौन कौन सा संख्या होगा? पहले बताइए लिखना है कितना को, लिखना है कितना को? 121 को ना, तो 121 कितने का स्क्वायर है?
देखिए 121 11 का स्क्वायर है ना। 11 का स्क्वायर देखो क्या लिख सकते हम 1 + 3 प्लस उतना टाइम है लिखते जाएंगे। चलिए बताइए कहाँ तक जाएंगे बताओ। उतना जगह ना नहीं मेरे पास कि लिखते नहीं। बताइए कहाँ तक जाएंगे। 11 को संख्या कहाँ तक पहुंचेगा देखिए बताना। 11 को संख्या है ना 11 को संख्या जो होगा 121 का स्क्वायर लिखेला है ना। तो 121 का स्क्वायर लिखेला मतलब 11 का स्क्वायर है यही है। 11 का तो 11 को 11 विषम संख्या लिखना है 1 + 3 + 5 कहाँ तक जाएंगे कहाँ तक जाएंगे। सिंपल सा बात है। देखिए 22 तक गए नहीं तो 11 को सम 11 को विषम हो गया। 24 तक गए नहीं तो 12 को सम 12 को विषम। अरे 1 को सम 1 को विषम है ना। तो 1 से लेके 10 तक जाइए 5 को सम 5 को विषम हो गया होगा ना। तो अब आपको 11 को विषम लिखना है तो 22 तक जाइए ना। 22 तक जाइए मतलब 21 तक नहीं लिखना 22 तो सम है। तो हम कहाँ तक लिखेंगे प्लस प्लस ही कहाँ तक चल जाएगा। समझ में आया बात ना समझ में आया है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ आप अपने कॉपी में लिख सकते अगर से मन करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं कितनी संख्याएं हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं। चलिए याद कीजिए उस दिन जिस दिन पूरा बारिश हो रहा था हम बताया था कि लगातार दो संख्या स्क्वायर रहेगा उन दोनों के बीच का अंतर हम क्या बताया था जो छोटा वाला संख्या है उसी का दुगुना है। यही इतना सारा बात नहीं था। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। मैं पहला क्वेश्चन है 12 और 13 कितना है 12 और 13 तो 12 और 13 के बीच में केगो संख्या ऐसा होगा जो वर्ग ना है। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो इन दोनों के बीच में क्या होगा 12 दूनी 24 याद आया कुछ 24 संख्या कितना 24 संख्या। खाली यही नहीं पूछ रहा निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्या है तो 24 संख्या है। ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन सी संख्या है ये तो मैंने ना बताना है। तो कितनी संख्या है 24 संख्या। आपको ध्यान है ना कैसे लगातार संख्या है। लगातार संख्या में अगरचे वर्गों के बीच के अंतर पूछा जाए कि कितना है तो आपको खाली करना है छोटी संख्या को 2 से गुना है 12 दूनी 24 है याद ना याद है याद है निकाल दें बता दें याद है तो आंसर यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ है 24 से आंसर आएगा तो हम गलत लिख दिए। हाँ 24 पे लिखा हुआ आंसर सही है। हाँ चलिए माना कि सही है ठीक लेकिन कभी भी ऐसा सदमे में आना है ना तो और सारा तरीका मेरे पास मालूम है ना तुम चटाक से चेक कर लेंगे ना। चलो देखो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर एगो फार्मूला हम आपको सिखाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन सी सिखाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बराबर फार्मूला अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा फार्मूला ए माइनस बी। अब बताइए 13 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है ना। करे कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग नहीं है ही ना। देखिए 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपको क्या फॉर्मूला बताया था हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा आंसर आप आ चुका है ओके निश्चिंत रहे लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर भूल गए तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए कितना है 13 ने वो ए वो बी है तो 13 + 12 जोड़ेंगे एक बार कौन सी करना 13 - 12
एक बार क्या करने बताइए, 13 प्लस 12, एक बार 13 माइनस 12, तो बताइए 13 12 कितना हो गया 25, और एक में बचा कितना एक, तो कितना जाएगा 25, कितना 25। इन दोनों के बीच में 25 वो संख्या है, कितना 25 वो संख्या है, लेकिन इन दोनों में दो को ऐड भी तो हो रहा है ना, इसीलिए का आंसर एक कम होकर माना जा है, और कितना होगा 24 होगा। कितना होगा आंसर 24 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, आंसर कितना है 24 है। ठीक है, फार्मूला हम आपको बताया क्या कि ताकि ध्यान रहे है ना, कितना संख्या है, अंतर कितना है, अंतर पूछे तो अंतर, तो ये अंतर है, लेकिन कितना संख्या इसके बीच है, तो बीच में संख्या रहेगा। देखिए अंतर के मतलब कौन चुका, गौर समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंतर हुआ 1 से 9 तक गया ना, लेकिन क्या बीच में, गौर से देखिए एक के बीच अंतर 1 2, यहाँ से देखिए ये गैप हुआ एगो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतर कितने का 8 का, लेकिन अगर बीच बोले तो एक और एक दोनों को छोड़े पड़ेगा ना, तो बताइए आपके को 1 2 3 4 5 6 7 1 है, तो अंतर पूछेगा तो एक बढ़ जाएगा, लेकिन पूछेगा कि कौन 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 ऐसा इसके बीच में कितना, तो एक कौन सी जगह घट जाएगा, तो ये पूछे से बीच में कौन सी पूछे से, देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, तो बीच में नहीं पूछे से, तो बीच में कितना है 12 24, अगर से पूछता अंतर कितना है तो वो वाला फॉर्मूला लगा था। चलिए आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, कह रहा 25 और 26, बताइए कितना संख्या होगा बीच में, बताइए 25 और 26, तो 50 होगा, 25 और 26 सबको तो याद है, हमसे सब भूल गया होगा, तो 25 का वर्ग और 26 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होगा 50 संख्या होगा, 50 संख्या ऐसा होगा जो वर्ग नहीं होगा। ठीक है, बताइए 8 पॉइंट भले ही 5.1 आज कंप्लीट बना है, बहुत एक क्वेश्चन अभी और है, एक क्वेश्चन और है अभी, 99 और 100, बताइए क्या होगा 99 गुने 2 नहीं हो जाएगा, तो तीसरा क्वेश्चन यही बता दें, तीसरा क्वेश्चन कितना है 99 और 100, तो आप कौन जीएगा, तो आंसर बताइए, बताइए कितना होगा 199, छोटी संख्या को 2 से गुना करके पता चला है ना लिखेंगे उसका। ठीक है, तो बताइए का 5.2 इसी में बता दिए कि रह दिया जाए, रह दिया जाए, ठीक है कल हो गई 5.2, दोगे तो क्वेश्चन नोट करें।